इसके फादर न सिर्फ दुनिया के अहम तरीन लोगों में से एक हैं बल्कि सबसे कंट्रोवर्शियल भी हैं। ये केवल इस वजह से नहीं है कि उनके फादर अमेरिका के सदर रह चुके हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो हमेशा राजनीति करने के लिए अपने शौक अंदाज से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करवाते हैं। बैरन ट्रंप शायद अपनी सारी जिंदगी अपने फादर के साए में रहेगा, क्योंकि बैरन ट्रंप भी अपने फादर की वजह से काफी ज्यादा पब्लिक अटेंशन पाते हैं और इसी वजह से वो स्पॉटलाइट में भी रहते हैं। शोहरत के अलावा साबिका सदर का बेटा होने की वजह से उनको बहुत सी ड्यूटीज और रूल्स का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको 8 अजीब रूल्स और ड्यूटीज दिखाएंगे जिनका ट्रंप के बेटे को सामना करना पड़ता है, और उनमें से कुछ वाकई अजीब है। देखते रहें गुड टू नो, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप खुश हैं कि आपका बचपन नॉर्मल था। आपको लगता है कि सदर किसी सेलिब्रिटीज का बच्चा बनना अच्छा रहता। नंबर 8 पे है सिक्योरिटी, जो कि सीक्रेट सर्विस देती है। एक साबिका अमेरिकन सदर की जिंदगी और उनके फैमिली की जिंदगी खतरे से खाली नहीं होती। यही वजह है कि पूरी फैमिली को 24 घंटे सीक्रेट सर्विस की हिफाजत में रखा जाता है। सीक्रेट सर्विस को न केवल फैमिली की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का काम दिया गया है, बल्कि इसे इमरजेंसी में कमांड देने का भी हक हासिल है, जिसे बैरन ट्रंप को मानना होता है। इसका मतलब है कि बैरन ट्रंप को हमेशा सीक्रेट सर्विस के मुलाजमीन की हिदायत पर अमल करना होता है। ये डोनाल्ड ट्रंप के एडल्ट बच्चों पर भी लागू होता है, जो काफी समय से घर छोड़ चुके हैं, और इमरजेंसी में खुद ट्रंप और उसकी बीवी पर भी। नंबर 7 पर है विंडो। जॉन एफ कैनेडी को फांसी के बाद सीक्रेट सर्विस की तरफ से एक और रूल बनाया गया है, और वो ट्रंप फैमिली के आसपास खुली विंडोज पर सख्ती से पाबंदी है। ट्रंप के घर में ये पाबंदी सभी फैमिली के लोगों को माननी होती है। घर की केवल कुछ विंडोज खोलने की इजाजत है, जबकि बाकी सबको 24 घंटे बंद रखा जाता है। दूसरी तरफ ट्रंप की फैमिली के लोगों को सिक्योरिटी की वजह से ड्राइविंग के दौरान गाड़ी की विंडोज भी खोलने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब यह है ट्रंप और उसकी फैमिली को कन्वर्टेबल कार और मोटरसाइकिल पर ड्राइव करना भी सख्ती से मना है। नंबर 6 पे है प्राइवेट स्कूल। ये बात अब काफी हद तक क्लियर हो गई है कि सीक्रेट सर्विस अपने सिक्योरिटी मिशन को काफी सीरियस लेती है। इसीलिए ये भी कानून है कि साबिका सदरों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की स्कूल अटेंडेंस के आम हालात को गवर्नमेंट स्कूलों की बजाय अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। यूएसए में प्राइवेट स्कूल काफी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पेश करते हैं, और इस वजह से ट्रंप जैसे अमीर लोग उन स्कूलों को प्रेफर करते हैं। पिछले 100 सालों में सिर्फ एक सदर ने इस रूल को तोड़ा था, और वो था साबिक सदर जिमी कार्टर। उन्होंने अपनी सबसे छोटी बेटी एमी कार्टर को पब्लिक रोज हार्डी मिडिल स्कूल भेजा था। नंबर 5 पे है पब्लिक अपीयरेंसेस। आमतौर पर ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के बहुत से स्कूल प्रोग्राम्स में जाते हैं, और उनको वहां अपने बच्चों के लिए रहना पड़ता है। फुटबॉल गेम्स, पेरेंट टीचर मीटिंग्स, यहाँ तक के थिएटर और म्यूजिक स्कूल की परफॉर्मेंस। लेकिन ट्रंप इस मामले में काफी उल्टा है। डोनाल्ड ट्रंप की बजाय इसके बेटे बैरन ट्रंप को अपने फादर की पब्लिक स्पीचेस के लिए उनके साथ जाना पड़ता है। पब्लिक स्पीचेस के अलावा बैरन ट्रंप को अपने फादर के इनॉग्रेशन के मौके पर भी साथ रहना होता है। इलेक्शन कैंपेन के सारे प्रोग्राम्स और अपने फादर की पब्लिक स्पीचेस और इवेंट्स में भी साथ जाना होता है। वो उन पब्लिक स्पीचेस और इवेंट्स में अक्सर बोर नजर आता है, जिस वजह से इसके फेस के एक्सप्रेशन मीडिया की तवज्जो हासिल करते हैं। नंबर 4 पर है बेरियल यानी संस्कार की प्लानिंग। जब कोई सदर दुनिया के सबसे मशहूर दफ्तर में कदम रखता है, तो बहुत सी चीजें होती हैं जिनकी पहले से प्लानिंग करने की जरूरत होती है। बाकी चीजों के अलावा यह शर्त है कि अगर सदर अपनी मुद्दत के दौरान मर जाए, तो वो अपने ओहदे के पहले हफ्ते के अंदर अपनी आखिरी रसूमात की प्लानिंग करता है। इस प्लानिंग में न केवल ट्रंप को साथ अपने ख्यालात का इजहार करना था, बल्कि ट्रंप के संस्कार की प्लानिंग को जानने के लिए इसके बच्चों और बीवी को भी वहां मौजूद रहना पड़ता है। सदारती संस्कार की प्लानिंग करते वक्त बहुत से रूल्स और ट्रेडिशन भी हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर सदारती संस्कार आमतौर पर 5 दिन तक जारी रहता है। नंबर 3 पे है ड्राइविंग। जैसा कि हमने अभी बताया है,
ट्रंप और उसकी फैमिली के लोगों को कार की विंडोज खोलने की इजाजत नहीं है। केवल यही नहीं, ट्रंप और उसकी फैमिली को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो जहां भी जाते हैं, ट्रंप और उसकी फैमिली के लोगों को स्पेशल ट्रेंड सीक्रेट सर्विस ड्राइवरों के जरिए जाना पड़ता है। वो सिर्फ गोल्फ कोर्स पर ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से सदर गोल्फ प्लेयर्स थे और इस वजह से उनके फेवरेट स्पोर्ट में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। नंबर 2 पे है खूबसूरती के आइडियल्स। बैरन ट्रंप को जिन खूबसूरती के आदर्शों पर पूरा उतरना है, वो सीक्रेट सर्विस या किसी और डिपार्टमेंट के बनाए गए रूल्स नहीं है। बैरन ट्रंप के खूबसूरती के आदर्श उनकी मां मलानिया ट्रंप के बनाए हुए हैं। मलानिया ट्रंप ने बहुत से मीडिया के मुख्तलिफ इदारों को बताया है कि ये उनके लिए बहुत अहम है कि बैरन हमेशा अच्छी तरह से तैयार हो। इसीलिए इसके पास स्किन केयर प्रोडक्ट्स की अपनी लाइन थी। वो बैरन को हर रोज अपनी क्यूआर से बनी हुई स्किन क्रीम्स इस्तेमाल करने को कहती है। वैसे मलानिया ट्रंप ने यह भी कहा कि बैरन खुद से ही पब्लिक इवेंट्स पर सूट पहनने का फैसला करता है। उसने ये भी कहा कि वो कभी कभी सोचती है कि वो अपने फादर की नकल करने की कोशिश कर रहा है। और अब नंबर 1 के लिए है गिफ्ट्स। सदर और उनकी फैमिली के लोगों पर हर रोज गिफ्ट्स की बारिश होती है, चाहे वो बाकी कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट, सियासतदानों और मशहूर सेलिब्रिटीज की तरफ से हों। इस सब का नुकसान यह है कि सदर की फैमिली को दिए गए सारे गिफ्ट्स पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं और उसके बाद उन गिफ्ट्स को नेशनल आर्काइव्स में महफूज किया जाता है। अगर सदर उसकी फैमिली किसी गिफ्ट में दिलचस्पी रखता है, तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो पब्लिक आर्काइव्स से इस चीज को मार्केट वैल्यू दे के खरीद सकता। वो गिफ्ट्स व्हाइट हाउस को भेजे जाते हैं, न कि डायरेक्ट सदर की फैमिली को, तो गिफ्ट हमेशा के लिए पब्लिक डोमेन में रहता है। क्लिंटन ने एक बार इस रूल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। जब वो व्हाइट हाउस से बाहर गए तो वो अपने साथ कुछ फर्नीचर लेना चाहते थे जो उनके ख्याल में उनका था, लेकिन यह पैकेज व्हाइट हाउस को दिया गया था, न कि डायरेक्ट सदर को, इसलिए वो अपना फर्नीचर अपने साथ न ले जा सके थे। जब वो शिफ्ट हुए तो उन्हें दोबारा सारा सामान खुद खरीदना पड़ा, जो कि उनकी दौलत की वजह से कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये थे वो रूल जिन पर ट्रंप और उनकी फैमिली, खास तौर पर ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप को अमल करना पड़ता है। उनकी जिंदगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये तमाम पाबंदियां आपको ऐसे ओहदे के साथ कबूल होंगी? आप आज़ाद शहरी की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगली बार यहीं मिलेंगे, तब तक देखते रहें गुड टू नो।